गुड इवनिंग दोस्तों। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों, हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज है हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों एसएसटी का है, पेपर 2 का, ठीक है, जो कि सबके लिए एक बहुत बड़ी मतलब समस्या बना हुआ है दोस्तों कि इसका जो पेडागोजी का सेशन या फिर इसके थ्योरी का क्वेश्चन जो है कि लोगों को करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, उसको देखते हुए हमने आपके लिए जो है कि वीडियो का बनाने के लिए निर्णय लिया। और दोस्तों, आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है एसएसटी पेपर 2 का, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, यानी 10 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों, पिछली बार का। तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और दोस्तों, बता दें कि पिछले वीडियो में हमने 74 क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में 75 क्वेश्चन से। और जितना तक कर लेते हैं वो आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है दोस्तों कि एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अब दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, आप लोगों को लगभग 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप लोगों के लिए बहुत है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। सरकार की भूमिका, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, पंचायती राज या फिर लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सरकार की भूमिका जो है दोस्तों, इसमें इस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है दोस्तों? एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। खेत के मापने के बस विषय में पूछ रहा है दोस्तों। तो एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन है जो अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए कि यह मानते हुए कि आप इन सभी जगह पर पहुँच है? तो क्या दोस्तों, गांव के मानव जाति वर्णन में से एक उदाहरण या फिर खसरा रिकॉर्ड का एक चित्र या फिर पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र या फिर गांव का एक मानचित्र? आप किस चीज़ से उसको सही तरीके से क्या कर सकते हैं, कौन से साधन से दोस्तों उसको मतलब अति उपयुक्त तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यानी पटवारी द्वारा जो इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र होते हैं उनसे आप जो है कि बच्चों को, उस बच्चे को सिखा सकते हैं जो बच्चा कभी गांव नहीं गया है, कि जो खेतों को मापना किस तरीके से संभव किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर। देखिए दोस्तों, ये जो है कि ये पेडागोजी का क्वेश्चन है एसएसटी पेपर 2 का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चन जो है पेडागोजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए लेवल क्या है उसका, जो आपके लिए आगे आने वाली परीक्षा के लिए क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके की पेडागोजी के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यानी किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गति उपयुक्त रहेगी? बताइए दोस्तों, शिक्षिका समानता के विषय पर, ध्यान दीजिएगा, समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त रहेगी दोस्तों? तो पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना, ठीक है दोस्तों। ये पहला बताइए कि ये होगा, या फिर विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर, या फिर विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर, ठीक है, सामूहिक रूप से समानता के उदाहरण ढूंढने को कहना, ठीक है। या फिर सी, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना, ठीक है, जहाँ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ। तो सही विकल्प जो है इसका दोस्तों चुनिए, क्या होगा आंसर। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? केवल बी होगा, केवल ए और बी होगा, या फिर केवल बी और सी, या फिर ए बी सी सभी होंगे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है, जल्दी से दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी,
क्योंकि दोस्तों देखिए, विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से क्या करिए, समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहिए। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उनको मतलब इस चीज़ को बारे में बता सकते हैं समानता के विषय में। और फिर एक दोस्त है सी क्या है, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरण की चर्चा करना जहाँ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो, तो वहाँ पे उसको समानता के विषय पर क्या होगा, क्या भागीदारी निश्चित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 कि बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है, शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ये इसमें पूछा गया है बाजार के विषय में कि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे दुकान पे जो है कि किसी वस्तु की कमी हो जाती है या फिर नहीं मिल पाता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो विवेचन, वृत्तांत, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना या फिर तुलना करने की बात की गई है दोस्तों। इसमें कौन से कौशल को प्रोत्साहित करने का जो है कि प्रयास कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका जो हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर वो हो जाएगा विवेचन करने की यानी बात हो गई है, यानी कैसे इस चीज़ को विवेचना किया जाएगा कि ये आखिर कभी कभार जो है चीज़ों की कमी क्यों हो जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है दोस्तों। तो ये कौन सा उपयुक्त होगा, समझाएं कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन के लिए सूचना कैसे मिलती है, या फिर इस लेख में से किसका मत छूट गया है, या मुद्दा तैयार करना के उदाहरण उपलब्ध कराएं, या फिर सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित करिए। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के विषय को कौशल को आंकने के लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समझाएं कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है, इस चीज़ को आप उसको समझाएं। तो ये आपका आलोचनात्मक रूप से आप आलोचनात्मक चिंतन को कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है दोस्तों कि कक्षा में एक छात्र कहता है, क्या कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य मुसलमानों सैन्य गुलामों का सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किसके तर्क का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए दोस्तों, किसके तर्क का प्रयोग कर रहा है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, कारण प्रभाव तर्क, या फिर लघु कारक तत्व। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या है, आगमनात्मक तर्क है दोस्तों, ठीक है। यानी कि खिलजी और तुगलक के समय बंदागनों और तथा सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों कि एक शिक्षिका जो है कि स्थानों को अवस्थित करने के लिए कहती है, पर देख रही है कि उनके जो विद्यार्थी हैं जो कि क्या कर पा रहे हैं, उस स्थानों को सही नहीं लगा पा रहे हैं उनका पता, ठीक है, निर्देशों के अनुसार। तो उन वे जो है कि किस तरीके के समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो पहला दिया दोस्तों कि विद्यार्थी समानांतर द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते, या फिर विद्यार्थी जो है ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते, या फिर शिक्षिका द्वारा अक्षांशों व देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया। तो किसकी संभावना अधिक हो सकती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी ए बी, या फिर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि तीनों की संभावना हो सकती है। इस वजह से जो है कि बच्चे जो है कि सही तरीके से उसके बताए गए निर्देश के द्वारा उन जगहों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है दोस्तों कि आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे। तो पहला दिया है दोस्तों कि विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, या फिर उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड,
या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। तो सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कि क्या होगा। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से बोल रहा है दोस्तों कि उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। तो इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे। तो किसे चुनेंगे दोस्तों, ए को चुनेंगे, सी को चुनेंगे, या ए बी को, या फिर बी सी को। तो कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए बताते हैं आपको, बी और सी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि उस समय जो ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड था उससे, और जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधि संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। थोड़ा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल देखिए, बड़े क्वेश्चन है और समझने के लिए इसमें टाइम भी शायद आपको लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो तैयारी है दोस्तों किस ढंग से होना चाहिए, ये इस पेपर से आपको पता चल रहा है कि यानी कि आपको किस तरीके की तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो लेवल है दोस्तों बहुत थोड़ा अच्छा लेवल है। ठीक है, तो आपको भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर और जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो डेली ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियोस को लाइक भी करें। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है, बताइए दोस्तों। तो विद्यार्थियों को दो मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं, या फिर विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलावों का पता लगाने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना, या फिर क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है या नहीं इस विषय पर लिखने को कहना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कि कौन सा होने की संभावना अधिक है, ABC, BCD, ACD या फिर ABD। कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। चलिए ये रहा आपके सामने पूरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों A, B और C है जो दोस्तों ये आपके अधिक होने की संभावना है। बाकी जो डी है दोस्तों कि क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का सामाजिक न्याय, ये इससे कोई नहीं है दोस्तों, ये इससे रिलेट ही नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ पे ये आपको फोकस नहीं, इसकी संभावना होने की अधिक नहीं है दोस्तों। आपका जो ABC हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्न गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, पहले इस गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों। तो यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतरक्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्राय विद्यार्थियों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि सामाजिक जो है कि विज्ञान है विज्ञानों में से बेहतर विषय है, यानी विज्ञान जो है कि सामाजिक विज्ञानों में से बेहतर विषय और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपयुक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। बढ़ते अंतर संबंध विश्व में आयोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर, या फिर सामाजिक विज्ञान अन्वेषित एवं सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है इस बात को रेखांकित करके, या फिर भौतिक व जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन तीनों में से, यानी ए होगा, सी होगा, बी होगा, या फिर AB या ABC। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A और B जो है कि सही है। बाकी जो सी है दोस्तों ये जो है कि आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता। दोस्तों के निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग जो है कि सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं, परियोजना के बारे में है दोस्तों कि किसका जो है कि यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कक्षा प्रश्नोत्तरी, यानी कक्षा में जो है कि प्रश्नोत्तरी करना, यानी कि कुछ को करना, ये जो है कि
परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु यूज नहीं किया जाता है। बाकी जो तीनों हैं दोस्तों, रूब्रिक्स, ठीक है, श्रेणी पैमाना, चेकलिस्ट, ये तीनों जो है कि यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। बताइए दोस्तों, कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। तो भारत में गिरते हुए बॉल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। यह यदि लंदन 2 ग्रीनविच के पास स्थित है तो इतने के समय, इतना अपराह्न का समय है तो उस समय कलकत्ता में कितने बजे होंगे। या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। या फिर निम्न में से किन गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खादान कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना, ये सब। तो कौन सा होगा दोस्तों कि अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और डी, यानी कि यदि लंदन में ग्रीनविच के पास स्थित है तो इसमें जो इतना समय हो रहा है तो कलकत्ता में कितना समय होगा, और जो है कि द्वितीय के क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है किन गतिविधियों को। ठीक है, ये आपका जो है कि अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह क्या है दोस्तों, साक्ष्यों पर आधारित होता है, या फिर एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है, या फिर विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है, या फिर विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं निश्चित रूप से। तो इस क्वेश्चन में बताइए दोस्तों पोर्टफोलियो होता क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी, चारों ऑप्शन में से। तो पहले में दोस्तों ए बी, दूसरे में सी डी, तीसरे में ए बी सी और चौथे में बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए और बी जो दोस्तों सही है, यानी साक्ष्यों पर आधारित होता है और एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि को दर्शाने के लिए पूरे कार्य नमूने के उपलब्ध करवाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है, ठीक है, सॉरी दोस्तों इस पर ट्रिक हो गया। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, सत्र अंत परीक्षा, योगात्मक परीक्षा, कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन, या फिर निदानात्मक मूल्यांकन। तो क्विज कौन जो है दोस्तों प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट हो जाएगा, यानी कि सत्र अंत परीक्षा और योगात्मक परीक्षा जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। बताइए दोस्तों, अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को वह जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। निदानात्मक, स्थापन, योगात्मक, या फिर रचनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें स्थापन मूल्यांकन को, क्योंकि वह जानना चाहती है अभी अधिगमकर्ता की, यानी कि अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को या पहले से वो क्या जानता है शिक्षा या जानना चाहती है, तो इस तरीके के मूल्यांकन को स्थापन मूल्यांकन करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग, इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।